Dear students, I hope you all are fine and have done the previous question answers. Today we will do part B of writing skills and the additional question answers. Part B of this question is, you are the king. Write the diary entry describing your curiosity about the questions which you were searching in the kingdom, and also describe your feelings when you got the answers. So, यहाँ पे ये सोचिए कि आप किंग हैं, आपको डायरी एंट्री लिखनी है अपनी जो क्यूरियोसिटी है उन क्वेश्चंस के प्रति वो बताते हुए जो कि आप इस किंगडम में ढूंढ रहे थे, और अपनी फीलिंग्स भी बतानी है जब आपको वो आंसर्स मिल गए. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द डायरी एंट्री you have to write day separated by a comma following date, then time on the extreme right hand side. After this format you have to write the diary entry. The answer says, I felt very satisfied today when I found the answers of my 3 questions. So आज मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हुई जब मुझे अपने आंसर्स मिले 3 क्वेश्चंस के. आई एम डीपली डिवोटेड टू द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ माई किंगडम. नाउ द किंग सेज कि मैं बहुत ही डीपली डिवोटेड, मतलब कि मन की गहराई से डिवोटेड समर्पित है किस तरफ, वेलफेयर भलाई, एंड हैप्पीनेस खुशी ऑफ माई किंगडम, यानी कि राजा जो है अपने राज्य के लोगों की भलाई और खुशी के लिए पूरी तरह से समर्पित है. When I was not satisfied with the answers given by the learned men of the kingdom, I went to the hermit. So here king says कि जब मैं satisfied नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, जो आंसर्स बड़े बड़े learned men means knowledgeable people, जो wisdom से भरे हुए लोग थे, उन्होंने भी उसके सवालों के जब जवाब नहीं दे पाए तो वो उस hermit के पास गया. The hermit answered my 3 questions very convincingly. उस हर्मिट ने मेरे क्वेश्चंस को बहुत कन्विंसिंगली आंसर किया. आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स. मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और संतुष्टि लगी उसके जवाबों को सुन के. मोर ओवर एन एनिमी हु वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑन मी हैज़ बिकम माई फ्रेंड. अब मोर ओवर मीन्स और तो और, ये एक लिंकर है जो कि हम यूज़ करते हैं. सो एक एनिमी, एक दुश्मन जो कि बदला लेना चाहता था मुझसे, वो मेरा दोस्त बन गया. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दी हर्मिट. सो उस हर्मिट की तरफ बहुत ही ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ मैं. एट द एंड यू हैव टू राइट किंग, द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द डायरी एंट्री. नाउ वी मूव टू द एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हाई वॉज द किंग ऑब्सेस्ड विद द 3 क्वेश्चंस. ऑब्सेस्ड मीन्स किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा लोभ होना. सो द आंसर इज, द किंग फेल्ट दैट बाय गेटिंग द आंसर्स टू हिज 3 क्वेश्चंस ही वुड ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ. अब राजा को ये लगा कि जब उसे अपने तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि उसके सवाल बहुत सटीक थे, हर स्थिति पे उपयुक्त थे, दे अप्लाई टू ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस दैट वी फेस इन लाइफ. सो इफ ही गेट्स द आंसर्स टू दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस ही वुड ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ. वो हमेशा ही अपनी ज़िंदगी में सफल होगा. मोर ओवर, अगेन वी आर यूजिंग द सेम लिंकर. मोर ओवर मीन्स और, देखा जाए तो he would be able to perform his duties well as a king and could be a good ruler. So और हम देखें तो वो अपनी ड्यूटीज़ जो है बहुत अच्छे से कर पाएगा एक राजा के तौर पे, और एक अच्छा रूलर भी होगा, एक अच्छा शासक भी बनेगा. So he was obsessed with the 3 questions. That is the reason he was obsessed. उसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव था उन 3 सवालों के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी 3 क्वेश्चंस. अब आप सब ने ये स्टोरी पढ़ ली है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, व्हाट इज द लेसन. सो द आंसर इज, द लेसन लर्न फ्रॉम द स्टोरी इज दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. अब यही हमें जवाब मिलता है उन 3 क्वेश्चंस का. वही इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि हर एक इंसान जिससे हम मिलते हैं वो ज़रूरी है.
प्रेजेंट मोमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. सबसे ज़रूरी समय सिर्फ वर्तमान है, अभी का समय है, अभी के पल है. नीदर एनी मोमेंट नॉर एनी पर्सन शुड बी कंसिडर्ड टू बी इनसिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ. इनसिग्निफिकेंट, अमहत्वपूर्ण. Significant, important, pivotal, all these are synonyms to something which is important, कुछ ज़रूरी, आवश्यक. Insignificant is the opposite of it, it is the antonym. And neither any moment, हम कहते हैं कि ना तो कोई क्षण, ना ही कोई इंसान जो है अमहत्वपूर्ण होना चाहिए. हम किसी को तुच्छ या छोटा ना समझें अपनी ज़िंदगी में. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू गुड टू अदर्स. हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही करने की कोशिश करनी चाहिए. सो विद दिस वी एंड द फर्स्ट चैप्टर. नाउ you will soon have a test related to this chapter, and most of the time you would get internal questions. So read the chapter thoroughly again, read the story completely again, and if you have any doubts, feel free to ask me.